पाठ 9 संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम व्यक्तिगत संचार के साधनों और जन संचार के साधनों के अंतर्गत आने वाले संचारों का अध्ययन करेंगे। हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह संचार कहलाता है। जिन वस्तुओं या उपकरणों के माध्यम से संदेश, विचार या अनुभव एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं, उन्हें संचार के साधन कहा जाता है। यातायात के साधनों की भांति संचार के साधनों ने आज संपूर्ण विश्व को सीमित कर दिया है। प्राचीन काल में जन संचार के साधनों का अभाव था। उस समय हमारा जीवन बहुत अलग-सा था। हम अपने से दूर रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते थे। पहले एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना बहुत कठिन था, परंतु अब संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि अपने कमरे में बैठे बैठे ही हम पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। संचार के साधन दो प्रकार के हैं। एक व्यक्तिगत संचार के साधन, दो जन संचार के साधन। व्यक्तिगत संचार के साधन व्यक्तियों के बीच आपसी संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए संचार के जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें व्यक्तिगत संचार के साधन कहते हैं। डाकतार, दूरभाष, वायरलेस, सेल्युलर फोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। डाक द्वारा विश्व के किसी भी भाग में पत्र भेजा जा सकता है। इस कार्य में डाकघर बहुत सहायक होते हैं। डाकिया प्रतिदिन लाखों पत्र तथा बधाई संदेश पहुंचाता है। पत्रों को यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा उनके पते पर पहुंचा दिया जाता है। अगर आप भारत से अमेरिका कोई पत्र भेजना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि भारतीय डाक द्वारा हवाई जहाज से भेजे गए पत्र और पार्सल की दरें समुद्री डाक द्वारा भेजे गए पत्र और पार्सल की दरों से अधिक होती हैं। लेकिन हवाई डाक द्वारा भेजे गए पत्र समुद्री डाक से जल्दी पहुंचते हैं। छोटा और त्वरित संदेश भेजने के लिए पूरे विश्व में तार व्यवस्था की गई है। इसमें टेलीग्राफ मशीन द्वारा टेलीग्राम, तार भेजा जाता है। टेलीग्राम द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पूरे विश्व में ऐसे तारों का जालसा बिछा है। यहाँ तक कि समुद्र के नीचे भी तार बिछाए गए हैं। टेलीग्राफिक संदेश साधारण टेलीग्राम या एक्सप्रेस टेलीग्राम द्वारा भेजा जा सकता है। एक्सप्रेस टेलीग्राम साधारण टेलीग्राम से अधिक जल्दी पहुंचता है। संदेश में लिखे शब्दों और दूरी के हिसाब से इसका शुल्क लगता है। इंटरनेट की सुविधा ने अब ऐसे संचार माध्यम के उपयोग को कम कर दिया है। टेलीग्राम सेवा को और अधिक सुविधाजनक बनाने में टेलीप्रिंटर के आविष्कार की एक मुख्य भूमिका है। टेलीप्रिंटर संदेश प्राप्त होने वाली जगह पर संदेश को टाइप करता है। टेलीप्रिंटर सेवा विश्व के लगभग सभी देशों के मध्य कार्य कर रही है। संचार का एक आधुनिक साधन है फैक्स मशीन। इसके द्वारा विश्व के किसी भी भाग से भेजे गए लिखित संदेश की प्रतिलिपि तुरंत मिल जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लिखित संदेश को फैक्स मशीन में डालकर जहां संदेश भेजना है, वहां फोन किया जाता है। संपर्क स्थापित होने पर संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी फैक्स मशीन पर लिखित संदेश की छाया प्रति तुरंत प्राप्त कर लेता है। कंप्यूटर के आधुनिक युग में एक अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, विकसित हुआ है। इस व्यवस्था में एक संदेश एक साथ ही इंटरनेट से जुड़े हजारों लाखों कंप्यूटरों को दिया जा सकता है। ईमेल संचार का अत्याधुनिक रूप है। यह कंप्यूटर से भेजा गया संदेश होता है जो तत्काल ही प्राप्त करने वाले को मिल जाता है। व्यक्तिगत संचार के इन सभी साधनों में संदेश लिखित रूप में भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच सीधी बातचीत नहीं हो पाती है।
टेलीफोन द्वारा विश्व के किसी भी देश में रह रहे व्यक्ति से सीधे बातचीत की जा सकती है। विश्व के लगभग सभी देश अब टेलीफोन से जुड़े हुए हैं। किसी अन्य गांव, शहर या देश में रहने वाले लोगों से बात करनी हो तो उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (STD) का प्रयोग किया जाता है। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (ISD) का प्रयोग किया जाता है। STD एवं ISD व्यवस्था से जुड़े हर शहर और देश की अपनी कोड संख्या होती है। आजकल टेलीफोन का स्थान मोबाइल फोन ने ले लिया है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इसे लेकर कहीं भी जाया जा सकता है। रेलगाड़ी हो या बस, यात्रा करते समय मोबाइल पर सीधी बात होने के कारण समय तथा ऊर्जा की बचत होती है तथा संदेश तुरंत पहुंच जाता है। अपराधियों को खोजने में तार रहित टेलीफोन सेवा पुलिस के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है। बहुत से व्यापारिक समझौते मोबाइल की सहायता से तुरंत संपन्न हो जाते हैं। जनसंचार के साधन। कभी कभी हम एक ही समय में एक साथ अनेक लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन तथा विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जनसंचार के साधन कहलाते हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमें पूरे विश्व की घटनाओं के बारे में बताते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, खेल, शिक्षा आदि से संबंधित समाचार मिलते हैं। स्थानीय समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में छपते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र अंग्रेजी में छपते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा विश्व के अधिकतर देशों में पढ़ी जाती है। अधिकतर समाचार पत्र दैनिक होते हैं, परंतु कुछ साप्ताहिक भी होते हैं। समाचार पत्र पढ़ना लाभप्रद है। हमें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पत्रिका एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें कहानियां, चित्र, लेख आदि होते हैं। पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक प्रकाशित होती हैं। कुछ पत्रिकाएं केवल बच्चों के लिए ही प्रकाशित होती हैं। इनमें कहानियां, कार्टून और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की पसंद की रोचक सामग्री होती है। पत्रिकाएं पढ़ना भी अच्छी आदत है, किंतु इन्हें केवल खाली समय में ही पढ़ना चाहिए। रेडियो के आविष्कार ने जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इसका आविष्कार इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने सन 1901 में किया था। जनसंचार का पहला ताररहित साधन रेडियो था। विश्व के विभिन्न भागों में रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं। आप इन रेडियो स्टेशनों से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित कार्यक्रम सुन सकते हैं। इन कार्यक्रमों को रेडियो तरंगों द्वारा प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अलावा रेडियो पर शिक्षा और मनोरंजन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। गीत संगीत, नाटक, खेल समाचार, मौसम समाचार आदि। संचार। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीविजन है। टीवी स्क्रीन पर आप कार्यक्रमों का चलचित्रण देख सकते हैं। अधिकतर कार्यक्रम पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं, परंतु कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण ठीक उसी समय किया जाता है। इसे सीधा प्रसारण कहा जाता है। टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों में बहुत विविधता होती है। हम अपनी रुचि या आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम देख सकते हैं। समाचार के अलावा टीवी पर फिल्म, गाने, नृत्य, नाटक, धारावाहिक, कार्टून फिल्म, धार्मिक कार्यक्रम, शैक्षणिक और खेल संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। केबल टीवी आने के बाद टीवी चैनलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब अलग अलग कई चैनल हैं। उदाहरण के लिए समाचारों के लिए आज तक और बीबीसी, खेल के लिए स्टार स्पोर्ट्स और ESPN, संगीत के लिए MTV और चैनल वी, कार्टून के लिए कार्टून नेटवर्क
आदि। किंतु बच्चों को ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तक और बीबीसी खेल के लिए स्टार स्पोर्ट्स और ईएसपीएन, संगीत के लिए एमटीवी और चैनल वी, कार्टून के लिए कार्टून नेटवर्क आदि। किंतु बच्चों को ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाने से संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इन उपग्रहों की सहायता से ही पूरे विश्व में टेलीफोन, टीवी और रेडियो संचार व्यवस्था संभव है। उपग्रह द्वारा पृथ्वी का चित्र खींचने से मौसम की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। इन उपग्रहों की सहायता से ही आप घर बैठे विश्व के किसी भी भाग में हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आनंद ठीक उसी समय अपने टीवी पर ले सकते हैं। अतः इन उपग्रहों को अंतरिक्ष सेतु कहा जाता है। इसलिए अब पूरा विश्व हमारे घर जैसा ही है। सिनेमा का आविष्कार सन 1895 में फ्रांस के एल लूमियर तथा जेएल लूमियर ने किया था। सिनेमा भी संचार का एक प्रमुख साधन है। किसी देश या उसके किसी भाग में बनी फिल्म उस क्षेत्र की संस्कृति और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। मनोरंजन का यह बहुत प्रबल साधन है। सामान्यतः फिल्में दो प्रकार की होती हैं। कुछ फिल्में जानकारी देने वाली होती हैं और ये किसी स्थान, घटना या व्यक्ति से संबंधित कुछ तथ्यों को दर्शाती हैं। इन फिल्मों को वृत्तचित्र कहा जाता है। कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। इनमें कहानी, गीत आदि होते हैं। इन्हें फीचर फिल्म कहा जाता है। अब तो ऐसी तकनीकों का विकास हो गया है कि फिल्मों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। विज्ञापन एक नई तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग करके एक ही समय में लाखों लोगों से एक साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान युग विज्ञापनों का युग है। विज्ञापनों द्वारा व्यापारी वर्ग ग्राहकों को अपना उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। ये अपने उत्पाद की विशेषता एवं मूल्य आदि के विषय में बताते हैं। विज्ञापनदाता ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। जनसंचार के साधन विज्ञापन के सबसे प्रभावी साधन हैं। कभी कभी दर्शक इन विज्ञापनों से बहुत अधिक प्रभावित होकर यह निर्णय नहीं कर पाता क्या सच है और क्या झूठ। अतः विज्ञापन के इस युग में हमें अपने उपभोग की वस्तुओं का चयन करते समय वस्तु के आकर्षक विज्ञापन की ओर ध्यान न देकर उसके गुणदोषों की भलीभांति परख करके ही उन्हें खरीदना चाहिए। स्मरणीय बिंदु: रेडियो जनसंचार का सबसे सस्ता साधन है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र अंग्रेजी में छपते हैं, क्योंकि अंग्रेजी विश्व में अधिकतर देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। आजकल मोबाइल फोन की सहायता से अनेक व्यापारिक समझौते तुरंत संपन्न हो जाते हैं। ईमेल संचार का अत्याधुनिक साधन है।